सदाशिव। जय शिव शंभो। श्रावण मास महात्म्य कथा श्रृंखला अध्याय 12। तृतीया तिथि स्वर्ण गौरी व्रत। श्री शंकर भगवान जी ने सनत कुमार से कहा, हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूँगा। उस दिन साधक को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 सोमवार उपचार से भगवान सदाशिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों का वायन देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए हुए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह वायन देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिन इसे स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था, इसका महात्म्य क्या है, आप यह सब मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविल्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 अति प्रिय रानियां थीं। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, वारा, अरना, भैंसे आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल होकर राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चकवास, कारंडवास, पपीहा आदि जीवों द्वारा तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद उत्पन्न एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उनसे राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है। आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधे। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बांध में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा। जब उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया मगर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उससे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले
मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों समृद्धशाली हो गए। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिवजी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। इस लोक में भी उसको लक्ष्मी की अधिक प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, तुम अब सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर 16 पल का बनाकर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखने चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वाइनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। जय शिव शंभु। धन्यवाद।